हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। भाषा में अनेक शब्दों में कई ध्वनियाँ परस्पर मिलकर एक हो जाती है और उनसे बनता है संधि। अब संधि का परिभाषा। संधि दो वर्णों जो कि स्वर या व्यंजन होते हैं या दो ध्वनियों होती है उनके मेल से जो विकार मतलब क्या, जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब इसका अर्थ समझते हैं। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे हम संधि कहते हैं। अब बच्चों, हम जानते हैं कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, तो शब्द बनते हैं स्वर और व्यंजनों से। तो आइए देखते हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदी की वर्णमाला में संयुक्त स्वर भी है। संयुक्त स्वर मतलब जो दो स्वरों को मिलाकर बनती है उसे हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है: ए, ऐ, ओ, औ और री। अब ए कैसे बनता है? अ प्लस आ। ये सब क्या है बच्चों? ये सब है स्वर। अब इन कुछ जो अ है ये है हमारा ह्रस्व स्वर, मतलब उसको बोलने में कम टाइम लगता है, और आ है हमारा दीर्घ स्वर। तो हमेशा एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर मिलाकर हमें देते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब एक स्वर जो दो स्वरों को मिलाकर बनता है। जैसे यहाँ पर ए बना अ प्लस आ को जोड़कर, ऐ बना अ और ए को जोड़कर, ओ बना अ और ऊ को जोड़कर, और औ बना अ और ओ को जोड़कर। इन सब में बच्चों आप ध्यान देंगे कि ये सब बनते हैं हमारे संयुक्त स्वर, जो कि दो से अधिक स्वरों को मिलाकर बनते हैं। अब इनके उदाहरण में सामान्य स्वर में अधिक समय लगता है। अब संधि हमने जाना कि वो है ध्वनियों का मेल। अब हम पढ़ेंगे संधि के कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, और पहले इस टॉपिक में आज हम स्वर संधि को ही देखेंगे। स्वर संधि के 5 भाग हैं, जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये सब संधियों के बच्चों कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम संधि विच्छेद कर हम जान सकते हैं कि क्या वो संधि स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि इस टॉपिक में हम सिर्फ स्वर संधि करेंगे और उसके 5 सब डिविजन्स को पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं स्वर संधि क्या है। दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर मतलब अ, आ, ई, ये सब आपके स्वर है। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। गुण संधि, पहले हम जानेंगे गुण संधि क्या है। संधि मतलब दो शब्दों का मेल। शब्द में होते हैं स्वर, तो पहले शब्द का आखिरी स्वर और दूसरे शब्द का पहले स्वर को जोड़कर नया शब्द बनता है। इसके नियम जानेंगे। अगर एक शब्द के अंतिम में आया हमारा अ या आ और दूसरे शब्द के पहले स्वर में आता है ई, उ, और री, तो नए शब्द के बीच या सेंटर में आएगा ए, ओ और अर। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गुण संधि में हमें बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि बीच में हमारा क्या आएगा। बीच में हमारे आएगा ए, ओ और अर। और ये कैसे आते हैं? आइदर अ या आ को
ई उ ऊ या री के साथ जोड़कर। अब उदाहरण के तौर पे हम लेंगे ए, देवेंद्र। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा देव प्लस इंद्र। अब इसमें कौन सा स्वर है? इसमें है अ स्वर। अब जैसे कि हम जानते हैं सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है। जैसे क ख ग घ सब में कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ शब्द, अ स्वर मिला हुआ है। सो देवेंद्र बनता है हमारा देव प्लस इंद्र। यहाँ से आया हमारा अ और यहाँ से आई हमारी ई, तो अ और ई मिलके हमारा क्या बन गया? ए। अब जैसे कि हमने पढ़ा सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है, जैसे क ख ग। अब बिना स्वर वाले व्यंजनों को हम क हलंत, ख हलंत, ग हलंत लिखते हैं। और जब हम ये अधूरे व्यंजनों में कुछ स्वर मिलाते हैं तो वो पूरा व्यंजन बन जाते क हलंत प्लस अ क, व हलंत प्लस अ व। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शब्द देव के अंतिम वाला जो व्यंजन है उसमें स्वर लगा हुआ है अ, और दूसरे शब्द का जो पहला स्वर है वह है ई, तो इनको जोड़कर आया ए। इसीलिए देव प्लस इंद्र के बीच में आ जाता है ए की मात्रा, जो बनाता है उसको देवेंद्र। ऐसे ही हम देखेंगे नरेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। अब नर में आया अ वाला स्वर और ई में आया ई, जो कि मिलके बन जाते हैं ए। रामेश्वर, इसका पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। राम प्लस ईश्वर, हमें दो शब्द को मिलाकर जो शब्द आता है उसे हम संधि कहते हैं, लेकिन इस शब्द को तोड़ के जो दो शब्द मिलते हैं उसे हम बोलते हैं संधि विच्छेद। तो ये जो शब्द आया राम, इसमें हम देखेंगे लास्ट वाला व्यंजन का स्वर क्या है। म का स्वर है अ और दूसरे शब्द का पहला स्वर क्या है? ई। तो अ और ई मिलाकर ए करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में दिया गया राम प्लस ईश्वर लिखिए, इसका आप संधि बनाइए, तो आप कैसे करोगे? आप देखेंगे कि पहले शब्द का लास्ट व्यंजन क्या है? म, उसमें स्वर क्या है? अ, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो सेकंड शब्द है उसका पहला स्वर क्या है? ई। तो इन दोनों के मेल से जो बनता है वो आएगा आपका फाइनल वर्ड जो रामेश्वर है उसके बीच में ए की मात्रा आया, राम प्लस ईश्वर रामेश्वर। ऐसे ही आप देख सकते हैं नरेश, नर प्लस ईश। ये सबको आप एक पेन और पेपर लेके आपको करना है। महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, क्योंकि यहाँ पे आ का स्वर आता है। महा प्लस इंद्र, इसका लास्ट व्यंजन हा है तो उसका स्वर है आ, प्लस इस इंद्र का जो आपका सेकंड शब्द है उसका पहला स्वर है ई, तो आ प्लस ई, तो महा प्लस इंद्र महेंद्र। वैसे ही राजेंद्र। उसके बाद आप देखेंगे कमलेश, कमलेश बनता है आपका कमला प्लस ईश। लास्ट में ये जो व्यंजन है उसका स्वर है आ और इसका सेकंड शब्द का पहला स्वर है ई, आ प्लस ई, कमला प्लस ईश कमलेश। महेश, वैसे ही आप महेश देखिए, दिनेश देखिए। अब हमने इसका गुण संधि का ए देख लिया, उदाहरण देख लिए। अब हम देखेंगे गुण संधि का ओ वाले उदाहरण। जैसे परोपकार, परोपकार आपका बनता है पर प्लस उपकार। सेम ट्रिक आप फॉलो करेंगे, सेम नियम। फर्स्ट वर्ड लास्ट अल्फाबेट देखेंगे। पर में है र, हमें पता है हर व्यंजन में अ का स्वर आता है तो अ, और दूसरा वर्ड सेकेंड वर्ड जिसके साथ फर्स्ट वर्ड को जोड़ते हैं उसका पहला स्वर उ, सो अ प्लस उ ओ। इसीलिए आपका पर प्लस उपकार बन जाता है परोपकार। ओ की मात्रा लगेगा बीच में, हमेशा बीच में जुड़ता है। दो जो भी दो शब्द हम मिलाते हैं वो बीच में जुड़ता है। फर्स्ट शब्द के लास्ट वर्ड को
और सेकंड शब्द के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को मिलाकर हमें बीच में जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, आप डेफिनेटली बच्चे आप अपने कॉपी में पहले हितोपदेश लिखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखेंगे, जैसे हितोपदेश, जलोर्मी, महोत्सव, ऐसे सब लिखेंगे। उसके बाद आप उसको संधि विच्छेद करेंगे। हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, प्रैक्टिस के लिए पहले ये कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हित में आ गया आपका लास्ट में अ वाला स्वर और उपदेश में पहला वाला स्वर है ऊ। तो ऊ और ऊ मिला अ और ऊ मिलाकर ओ आता है, इसीलिए बीच में क्या आ जाएगा आपका हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। वैसे ही आप कीजिए जलोर्मी, महोत्सव, गंगोर्मी, महोर्मी, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हमने ए और ओ कर लिया। अभी गुण संधि का तीसरा जो आता है हमेशा रिजल्ट में अर है, तो उसके उदाहरण देखेंगे। जैसे देव प्लस ऋषि देता है देवर्षि। अब व लास्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ड अ स्वर प्लस सेकेंड वर्ड फर्स्ट अल्फ़ाबेट और स्वर री, सो अ प्लस री अर, तो आ गया हमारा देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। बच्चों मैंने जो आपको बॉक्स में दिया है बस आप वही याद करेंगे, क्योंकि ये इसका नियम है और इसी के ऊपर आप अपना संधि चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अ या आ को अगर हम ए ऐ या ओ औ से जोड़ेंगे तो हमें आएगा ए और औ। तो आपको याद रखना है वृद्धि संधि मतलब सिर्फ ए और औ देगा। कहाँ देगा? बीच में लगेगा आपका वर्ड, जो संधि बनकर जो वर्ड आएगा उसके बीच में परिवर्तित होके ए या औ आएगा। इतना ही आपको याद करना है जो मैंने हाईलाइटेड बॉक्सेस में दिया है, तो आपको संधि वाला चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। एकक, एक एक बनता है एक प्लस एक। यहाँ क में अ वाला स्वर लगा और ए में ए, तो अ और ए मिलके ए हो गया, इसीलिए एक एक। फिर लोकेशना, लोक प्लस एषणा। एषणा मतलब इच्छा या फिर विश। तो लोक से हमारा आया क वाले से अ वाला स्वर आया और अण यहाँ से आया एषणा, तो ए आया यहाँ पे ए प्लस ए ऐ। वैसे ही आप देखिए धनेश्वर, मतेक्य, ऐक्य और सदैव, ये आप खुद कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ही आप कीजिए महेश्वर, परमौज, जलौषधि, वनौषध, ये सब आप खुद एक पेन पेपर में पहले जल प्लस औषधि लिखिए। उन फर्स्ट वर्ड का आप लास्ट वाला जो स्वर है उसको लिखिए। फिर सेकंड शब्द जिसके साथ आप फर्स्ट शब्द को जोड़ रहे हैं उसका फर्स्ट वाला स्वर लिखेंगे। फिर इन दोनों को मिला के जो आता है वो आपके जो परिवर्तित शब्द के बीच में वो वाली मात्रा लगेगी। इसी हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है कुछ और एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे परमोदय, महोज, महोद, महोषद, महोदय। नेक्स्ट हम आएंगे यण संधि। यण संधि का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि बीच में कोई अधूरा शब्द होगा और ये केवल य व र के साथ ही आधा या अधूरा शब्द हमेशा लगता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे यद यपि। यह बनता है यदि प्लस अपि के साथ। यदि प्लस अपि आपको एग्जाम में दिया जाएगा, आप उसका संधि करेंगे। कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि इसमें कौन सी स्वर लगी है। फर्स्ट वर्ड के लास्ट में कौन सा स्वर है? ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है तो ई। और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में कौन सा स्वर लगा है? अ। तो यण संधि में क्या होता है कि बीच में कोई अधूरा शब्द हमेशा आएगा। तो यहाँ पे य यद्यपि हो जाएगा। ई प्लस अ हमें य देता है, तो इसीलिए यह हो जाएगा यद्यपि। वैसे ही अत्याचार, पहले अत्याचार को आप दो वर्ड्स में ब्रेक करेंगे, अति और आचार। अति प्लस आचार अत्याचार। यहाँ पे आई ई की मात्रा और यहाँ पे आया आ की मात्रा, तो ई और या हो जाता है या। ई प्लस आ या, तो इसीलिए बीच में आ गया आपका या वाला मात्रा अत्याचार। नद्यपर्ण, नदी प्लस अर्पण, नदर्पण। सो यहाँ से आया फर्स्ट वर्ड का लास्ट वाला स्वर ई और
सेकेंड वर्ड का फर्स्ट वाला स्वर अ, ई प्लस अ य। सो नद्यर्पण बीच में आएगा आपका। देखिए हमने जैसे बोला कि हमेशा ऐसे यण संधि में केवल य व र के साथ ही आधा अधूरा शब्द लगता है। आधा अधूरा शब्द हमारा यहाँ पे क्या हुआ, द हुआ। तो यह सिर्फ ये जो आधा अधूरा द है ये सिर्फ य वाला वर्ण के साथ लगा, या फिर ये वो लगेगा व या र के साथ, सिर्फ इन तीनों के साथ ही लगता है। यही होता है आपका यण संधि। कुछ और एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करेंगे अपने बुक में, जैसे प्रत्युपकार, न्यून, स्वच्छ, स्वल्प, ये सब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। पितृनुमति, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति। अब पितृ, इसमें कौन सा आपका स्वर आया, त्र प्लस अ, त्र प्लस अ बनता है र, इसीलिए आपका बीच में आ जाएगा पितृ, त्र में लगा आपका पितृनुमति। मात्रदोष, मातृ प्लस आदेश बनता है मात्रदेश। अब हम आएंगे अयादि संधि में। अब अयादि संधि में आपको बस एक ही चीज़ याद करना है कि इन सबको अगर जोड़ के, जैसे ए के साथ ए या ओ और औ को हम जोड़ेंगे अ उ ई के साथ, तो हमें यह सब मिलेगा, ऐ अव और अवि। और कहाँ पे मिलेगा, बीच में आना चाहिए। अयादि संधि में ये जो है ये बीच में आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे नयन, ने प्लस अन। तो हमने कौन कौन से स्वर जोड़े, ने से आया हमारा ए और अ से आया अ, ए अ आया अय, ऐसे बोलिए। अब तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ के कर सकते हैं इसको। ए अ अय, तो नयन, पवन, नाविक। अब ये सब खुद एक कॉपी लेके पहले ये लिखेंगे, 9 प्लस इक क्या बन सकता है, नौकिक। कैसे, क्योंकि 9 से आया हमारा औ की मात्रा और इक से आया हमारा ई की मात्रा, औ और ई मिला के हमारा बन जाता है आवी, इसीलिए वो वर्ड जो बनेगा संधि बनकर नाविक बन जाएगा। अब जितना ही भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट आएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा। तो कोई भी इनमें से कोई भी स्वर, जब हम इनमें से कोई भी स्वर के साथ जोड़ेंगे बड़ा मात्रा की, तो हमें आएगा हमेशा बड़ा आएगा। रिजल्ट विल बी ऑलवेज द बड़ी मात्रा, आ ई एंड उ। इतना आपको याद रखना है। ये वाला जो रिजल्ट होता है हमेशा, जो मैंने हाईलाइट किया है पांचों संधियों में स्वर संधि के, बस इसी को याद रखिए। मतानुसार, मत प्लस अनुसार, मत से आया अ वाला स्वर, अनुसार से आया अ वाला स्वर। अ और अ मिलके बड़ी मात्रा, दीर्घ में हमेशा बड़ी मात्रा, तो बीच में कौन सा आपका स्वर लगा, आ की स्वर, मतानुसार। मत प्लस अनुसार, मतानुसार। वैसे ही विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ से आया आ वाला स्वर और यहाँ से आया अ वाला स्वर, दोनों मिला के हमेशा बड़ी मात्रा की स्वर बनाएंगे, आ। सो विद्यार्थी। वैसे ही आप कुछ और एग्जाम्पल्स कीजिए, विद्यालय, रविंद्र, हरीश, परीक्षा, नारीश्वर, लघुंतर, सुक्ति, सिंधूर्मी, भूतसर्ग। ये सब आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो मैंने जो बोला आपको कि ये जो हाइलाइटेड बॉक्सेस में ये जो लास्ट एंड रिजल्ट है, आप उस पर ध्यान देंगे तो आप अच्छे से इसका पहले संधि कर सकते हैं। पहले आप 2 वर्ड्स को लेके संधि कीजिए और फिर स्वर लिखिए, पहले शब्द का आखिरी स्वर लिखिए, उसको दूसरे शब्द के पहले स्वर के साथ जोड़िए और उच्चारण करके देखिए कौन सा स्वर आ रहा है। उसी स्वर की मात्रा को आप लगाएंगे, जो आपका वर्ड आया संधि बनाकर उसके सेंटर में, बीच में, उस मात्रा को आप उसके बीच में लगाएंगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चे उतना आपके लिए सही रहेगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक नोटिफिकेशन का बटन होता है, उसको आप ऑन रखिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपको पता चले। आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही दूसरे 2 व्यंजनों के व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में डालने वाली हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।